हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, द चेयर जब से नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, ये बेसिकली शॉर्ट सीरीज है, फुल ऑफ सटायर, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ सिचुएशंस वेयर अ वुमन इज ट्राइंग टू फाइंड हर वे इन अ सेटअप विच इज यूजुअली डोमिनेटेड बाय मेन। इस तरीके का सेटअप है जहां पर वो पिम्ब्रोक के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में पहली बार इंग्लिश डिपार्टमेंट की चेयर बनती है और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है डॉक्टर जी यू किम का। अब दोस्तों, इसके पार्ट 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे क्या इसका पार्ट 2 कभी आएगा कभी नहीं आएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पहले दिन से ये क्लियर कर दिया था कि ये शॉर्ट सीरीज है। देखो, ऑफिशियली तो कोई न्यूज़ नहीं है इसकी कि इसका पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से कोई रिकॉग्नाइज हो गया है या फिर पाइपलाइन के अंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक नेटफ्लिक्स इसके ऊपर मतलब अटेंशन भी नहीं पे कर रहा है। यूजुअली दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी बहुत ही डिफरेंट तरीके की जो सीरीज होती हैं उसको नेटफ्लिक्स 1 महीने का टाइम देता है। तो जैसे ये अगस्त के अंदर रिलीज हुई है, तो बाय द एंड ऑफ सितंबर दे विल सी देयर नंबर्स, और नंबर्स इसके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। इसको क्रिटिक्स का और व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे क्यों मिल रहा है। और अब नेटफ्लिक्स जो है, मुझे ऐसा लगता है मजबूर हो जाएगा कि उसको इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि पार्ट 1 में काफ़ी हद तक स्टोरी कंक्लूड हो गई थी, बट फिर भी बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं जहां पर हम डॉक्टर जी यू किम के बेसिकली नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस देखेंगे, और स्पेसिफिकली जिस तरीके से प्रोफेसर बिल का जो रोल है वो अब एक कंक्लूजन पे आ रहा है। उसने रिकंसिलिएशन कर दिया, तो रिकंसिलिएशन के बाद वो कैसे बिहेव करेगा वो हम पार्ट 2 के अंदर देख सकते हैं। और स्पेसिफिकली इनके जो लव इंटरेस्ट हैं आपस के अंदर, वो कैसे शेप अप होते हैं, उनकी फैमिलीज में क्या क्या होता है, और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटी में क्या झूलझाल होता है, ये सब हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल, जिनको नहीं पता है, पार्ट 1 जो आया है, सीजन 1 जो आया है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा दिखाया गया था कि एक एशियन वुमन जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड बन जाती है। उसको वहाँ पर अब जो उनके बच्चों के स्कोर्स नीचे जा रहे हैं उसको रिवाइव करना है, उनके स्कोर्स को अच्छा करना है, और साथ ही साथ में उसको 2 तरीके की फैकल्टी के अंदर बैलेंस बनाना है। एक ओल्ड फैकल्टी है जिनको एक्सपीरियंस तो है बट नए तरीके नहीं आते हैं, और जो नई फैकल्टी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है बट मे बी शायद उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन दोनों का ब्लेंड कैसे होता है, कैसे ओल्ड वेव करते हैं नए के लिए और नए वाले ओल्ड से क्या सीखते हैं, उस तरीके की कॉम्प्लिकेशन होती है। और ये सारा चीज़ें बहुत ही फन तरीके से डिलीवर किया जाता है, जो आपके मुंह पे एक कंसिस्टेंट स्माइल जो है वो बना के रखता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा गंगू हूँ, अपबीट हूँ इस पर्टिकुलर सीजन 2 के आने के, द चेयर के। आप लोग भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अब मुद्दा है कि अगर ये रिन्यू हो भी जाता है सितंबर के अंदर, तो ये कब आ सकता है। देखो, डॉक्टर जे यू किम जिसका रोल निभाया है सैंड्रा ने, अब इसका जो बहुत सारे जो है 2 मूवीज और मेरे ख्याल से 1 शो है वो ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर है। तो वो कंप्लीट करते करते इनको करीबन 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा, विच टेक्स अस टू द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022। और हो सकता है सेकेंड ऑफ क्वार्टर में ये कुछ एग्रीमेंट हो तो थर्ड क्वार्टर में शूटिंग शुरू होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि VFX हैवी तो ज़्यादा सीरीज है नहीं। तो बाय द एंड ऑफ 2022, यानी करीबन से आप ये समझ सकते हैं कि क्रिसमस के आसपास से पहले, तो मैं इसको एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ये रिन्यू तो होगी, ये तो मुझे पक्का विश्वास है। बाकी देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आते हैं। और जब ये आएगी तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से क्रिसमस के आसपास 2022 में आने चाहिए, उससे ज़्यादा ये लोग डिले करेंगे भी नहीं अगर ये रिन्यू होती है। नहीं तो फिर आजकल क्या होता है कि ब्रेक ज़्यादा देने में वो इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। और ये वन ऑफ 2 सीरीज़ नहीं है जो पूरे मासेस को अट्रैक्ट करती है। ये उस तरीके की सीरीज़ है जहाँ पर बड़े नीश ऑडियंस को, एक क्वालिटी ऑडियंस को पसंद आती है। तो बने रहिए दोस्तों और अपडेट और रिव्यूज़ के साथ। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।